26 अप्रैल टुडे टॉप हेडलाइंस करंट अफेयर्स एनालाइज योर डेली नॉलेज। आज का सुविचार, जिद साहस जिद के मिलने से एक ऐसा जादुई ताबीज बनता है जिसके सामने सारी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। आज का दिन टुडेज डे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, नवाचार और रचनात्मक को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन, कॉपीराइट की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। बौद्धिक संपदा के अधिकारों, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट आदि के प्रति लोगों को जागरूक करना है। किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्य कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का प्रश्न, अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? और आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 23 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 मई, ऑप्शन डी 27 जून। और जिसका सही जवाब है वो है ऑप्शन बी 23 अप्रैल। टुडे टॉप 10 हेडलाइंस। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडलाइंस नंबर 1, देश भर में कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देशवासियों को संबोधित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का संबोधन उनके रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए होगा, जो हर महीने के अंतिम रविवार को होता है। आज रविवार सुबह 11 PM पर मन की बात करेंगे। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन ने इस पर बहुत हद तक अंकुश लगाया है। 3 मई तक देश में लॉकडाउन लागू है। ऐसे में प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुद्दे पर लोगों के सामने अपने विचार रख सकते हैं। हेडलाइन सेकंड, राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट ने राज कनेक्ट नामक एक ऐप विकसित किया है। यह राज कनेक्ट ऐप कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए गए लॉकडाउन में भी सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने ऑफिस, स्कूल अथवा समूहों में कार्य करने की चुनौती जैसे कई समस्याओं का निवारण करता है। राज कनेक्ट ऐप के बारे में राजस्थान की सूचना एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट के उप निदेशक रितेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस ऐप का उपयोग गवर्नमेंट सेक्टर के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक तथा सामान्य नागरिकों से लेकर छात्रों एवं अध्यापकों के द्वारा भी आसानी से किया जा सकता है। हेडलाइंस थर्ड, केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2021 तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। हेडलाइंस फोर्थ, कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच ईरान ने अपने एक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बुधवार को कहा कि एक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया है। रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कहा कि कई बार असफलताओं के बाद बुधवार को सैन्य उपग्रह सफल प्रक्षेपण किया गया। हालांकि उपग्रह प्रक्षेपण के बाद पहले ईरान ने इस पर चुप्पी साध रखी थी, लेकिन बाद में उसने इस प्रक्षेपण की पुष्टि की। ईरानी सेना ने इस उपग्रह का नाम नूर यानी रोशनी रखा है। हेडलाइंस फिफ्थ,
ब्रिटिश एथलेटिक्स के पूर्व कार्यक्रम निर्देशक नील ब्लैक, जिन्होंने प्रतिबंधित कोच अल्बर्टो सलाचार के साथ मोहम्मद फराह की भागीदारी का बचाव किया था, वह 60 साल की उम्र में निधन हो गया। हेडलाइन 6, भारत जारी रिपोर्ट्स विदाउट बोर्ड्स के वार्षिक विश्लेषण के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में 180 देशों में समूह में 2 स्थान नीचे उतरकर 140वें नंबर पर आया है। हेडलाइन 7, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी बंद के मद्देनजर किसानों के लिए 2% की ब्याज सहायता योजना और कर्ज के समय पर भुगतान के लिए 3% ब्याज प्रोत्साहन को 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया है। हेडलाइंस 8, अमेरिकी राष्ट्रपति को भेजे पत्र में एक अमेरिकी सांसद ने कोविड-19 के कारण बढ़ती बेरोजगारी के दौरान अमेरिकी कामगारों की आय और रोजगार के अवसरों का बढ़ावा देने हेतु H-1B, H-4, L-1, B-1, B-2 ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम और प्रवासी श्रमिकों से जुड़ी अन्य योजना पर रोक लगाने की मांग की है। ध्यान है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने देश में अगले 90 दिन के लिए ग्रीन कार्ड जारी किए जाने की रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त देश में कोविड-19 की महामारी के दौरान अमेरिकी कामगारों के हितों की रक्षा हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति ने 22 अप्रैल से 2020 को एक उद्घोषणा जारी की थी। हेडलाइंस 9, उल्लेखनीय है कि 27 अप्रैल 2020 से आरबीआई ने तरलता स्थिति तथा बाजार की स्थितियों की समीक्षा करके 10,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री का निर्णय लिया। आरबीआई वर्ष 2026 से 2030 के बीच परिपक्व होने वाले 10,000 करोड़ के बांड खरीदेगी तथा इतनी ही धनराशि की ट्रेजरी बिल और बिक्री करेगा। अतः इस निर्णय से 10 वर्ष के बांड पर बांड यील्ड में 20 आधार अंक की कमी आएगी। बांड यील्ड बांड पर रिटर्न मिलने वाली धनराशि है। बांड की कीमत में उतार चढ़ाव से बांड यील्ड पर विपरीत असर पड़ता है। जब बांड की कीमत बढ़ती है तो बांड यील्ड घटता है तथा बांड की कीमत घटती है तो बांड यील्ड बढ़ता है। हेडलाइंस 10, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया। इस संबंध में सूचना देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार उन सभी पत्रकारों के कार्य की सराहना करती है जो इस महामारी के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालते हुए उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसलिए इस दौरान कार्य कर रहे सभी मान्यता प्राप्त व संबद्ध पत्रकारों को बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 26 अप्रैल, ऑप्शन डी 27 मार्च। अगर इसका जवाब आपको पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका जवाब क्या होगा और कमेंट करके ये भी बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। Thanks watching this video. If you like this video, please subscribe this channel, like and share and comment. कॉन्टेस्ट कॉटेज एक छोटा सा माध्यम है जिससे आप जुड़े रहेंगे तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की जानकारियां पर डे आपके घर पर मिलेंगी। थैंक यू। कॉन्टेस्ट कॉटेज से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।